हमेशा की तरह ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग से। तो यहाँ पर मेरे सारे कपड़े धुल गए हैं और देखिए अभी 7 बजे हैं और मॉर्निंग की इतनी ज़्यादा धूप हो गई है, इतनी गर्मी पड़ रही है ना उमस वाली कि मतलब घर में रहना मुश्किल हो गया। और मेरा फ्लैट ऐसे 4th फ्लोर पे है और भी ज़्यादा एकदम से गर्म हो गया है। तो चलिए कोई नहीं, यहाँ पर चलिए फल को मैं धो लेती हूँ। नहाने से पहले सारा फल वगैरह धो करके रख दूँगी और उसके बाद नहाने आने के बाद सबको फ्रूट सलाद जूस वगैरह जो देना होगा दूँगी। तो मुझे इससे क्या होगा ना कि मेरा काम ईजी हो जाता है। और यहाँ पर देखिए यहाँ से मेरे किचन में भी काफ़ी धूप आती है और खाना बनाने में भी एकदम से बहुत ज़्यादा चेहरे पे धूप लगता रहता है, लेकिन चलिए कोई नहीं, खाना तो बनाना ही है। और यहाँ पे देखिए ये परसों का खीरा और ये मूली लेकर के आए थे और एकदम 2 ही दिन में फ्रिज में भी एकदम पीलापन आ गया है। तो आज इसको मैं सलाद सारा मैं काट दूंगी। और ये देसी वाला खीरा है ना, तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो जितने भी छिलके रहते हैं ना, तो मैं कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी किस तरह से मैं उसको हार्वेस्ट करके रखती हूँ अपने पेड़ पौधों के लिए। और के ब्लॉग में थोड़ा सा गार्डनिंग भी है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि इतना एनर्जेटिक कैसे रहते हैं। तो देखिए आप थोड़ा सा फिजिकल वर्क करेंगे ना, तो सही में आपका जो है ना दिन भर आप फुर्ती से काम कर सकते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैं डाइट फूड लेती हूँ। जैसे बहुत सारे ब्लॉगर हैं अपना मॉर्निंग से रूटीन दिखाते हैं कि जैसे मैं अभी डाइट में ये ले रही हूँ, तो मेरा कोई डाइट नहीं रहता है। मैं अगर 12 भी बज जाए तो उस समय ही चाय बिस्कुट खा लेती हूँ, लेकिन अपने आप को एनर्जेटिक बनाना पड़ता है। और ये मुझे काफ़ी मतलब इनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है। ये जितने भी वर्कर हैं ना, तो धूप चिलचिलाती धूप में इतना ज़्यादा काम करते हैं, देख देख के मुझे और डबल जो होता है ना एनर्जी आ जाता है अपने बॉडी में। तो चलिए यहाँ पर बेल को भी मैं पल्प निकाल करके और पानी डाल करके फ्रिज में रख दूंगी और नहाने आने के बाद झट से इसका शरबत भी बना लूँगी। तो आज फ्रिज की भी थोड़ी सी मैं सफाई कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरा संडे में ही ये सब चलता है, बीच बीच में मॉर्निंग में 5 मिनट भी समय निकाल करके कुछ मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सारे जितने भी गरम मसाले पैकेट वाले मसाले होते हैं ना, तो यहाँ मैं रखती हूँ। और उससे क्या होता है ना कि ये बहुत दिन तक चलता भी है और बिल्कुल ताज़ा रहता है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से अरेंज कर दी हूँ। मेरे पास सारे मसाले यहाँ पर है, गरम मसाले, कसूरी मेथी और भी सब्जी मसाले। और यहाँ पर चलिए नीचे में भी सारा अरेंज कर देती हूँ। और उसके बाद जितनी भी फल वगैरह है तो धो करके, और जब थोड़ा सा उसका पानी सूख जाए उसके बाद सब फ्रिज में अरेंज करके रख दूँगी। और यहाँ पर चलिए सब मैं अरेंज कर देती हूँ। और अब सब्जी मैं सारा निकाल दी हूँ। तो भिंडी है, लौकी है, तो आज मैं अपने लंच में बना के ख़त्म करूँगी और फिर फ्रेश सब्जी रखूँगी। तो यहाँ पर चलिए जो गुलाब के पेड़ थे ना, तो उसमें मैं खाना बनाते बनाते मेरी आदत है कोई भी बीज मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये नेनुआ या झिगनी किसी के लत्तर निकल गए हैं, तो इस तरह से मैं सारा बांध दूँगी। तो देखिए कितना अच्छा गुलाब ये निकला है। बीच में क्या हुआ था ना कि गुलाब के रूट थोड़े से कमज़ोर हो गए थे, तो बहुत सारे कलर के इसमें फूल खिलने लगे थे। तो मैं सोची कि चलो एक ही गुलाब में बहुत सारे कलर खिल रहे हैं, लेकिन नहीं, रूट अगर आपका कमज़ोर हो जाता है ना, तो इसीलिए आपका गुलाब का कलर बहुत सारा कलर पकड़ने लगता है। तो अब थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ है। तो चलिए यहाँ पर ये जो जितने भी ये लत्ती है ना, तो यहाँ पर मैं बांध दूंगी और देखती हूँ फरता है कि नहीं। यहाँ पे देखिए मेरे जितने भी बगीज लोग आना शुरू कर दिए हैं, तो तोता के लिए मैंने चना भी रख दिया है। तो यहाँ पर मैं जो भी रीयूज डब्बे होते हैं ना, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो बरसाती फूल होते हैं ना, तो उसको मैं हैंगिंग कर दूंगी यहाँ पर। और क्योंकि बरसात अब आने वाला है, तो उसके जो हर कलर का मेरे पास है, पीला है, गुलाबी है, लाल है, तो यहाँ पर लगा दूंगी। और मॉर्निंग में मैं 1 घंटा अपने जो है ना छोटे से गार्डन में ज़रूर बिताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गरम नाइफ करके होल बना करके इस तरह से मैं रस्सी से यहाँ पर मैंने बांध दिया है। और क्योंकि देखते हैं ना मेरे पास जगह बहुत कम है, तो देखिए कोई नहीं है, जगह कम है, घर छोटा है, लेकिन आप उसमें भी खुश रहें और अपनी हर छोटी बड़ी खुशी को भी आप अच्छे तरीके से जी सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं 2 यहाँ पर मैंने जो रीयूज डब्बे थे ना, तो यहाँ पर जो भी बरसाती फूल होता है ना, तो मैंने लगा के यहाँ पर इस तरह से हैंग कर दिया है। तो चलिए अब बाकी के काम भी कर लेते हैं। और आज मुझे अपराजिता के एक पेड़ भी लगाने हैं, तो चलिए लेकर के चलती हूँ अपने छोटे से बालकनी में और वहाँ भी थोड़ा सा देखती हूँ कि यहाँ पर देखिए एक पॉट मेरे पास खाली था और मैं पंचमुखी अपराजिता के पेड़ लेकर के आई, क्योंकि मुझे ना अपनी छोटी बहन को देना है। मेरे पास तो ऑलरेडी है। और यहाँ पर देखिए ये मटके में मिर्च के भी फूल आ गए हैं। और चलिए अपराजिता का पेड़ मैं उस दिन
दिन निकली थी तो ले करके आई। ऐसे में थोड़ा सा मैं कलम भी लगा देती हूँ ना तो उससे हो जाता है, लेकिन काफ़ी गर्मी अभी पड़ रही है तो उससे क्या हो रहा है ना कि बहुत मुश्किल से पेड़ पौधों को बचा करके रखना पड़ रहा है। तो चलिए मैं इसको लगा देती हूँ और अभी मुझे पोछे भी लगाने हैं। और इतना कम जगह में मुझे लगता है मैं क्या करूँ कि बहुत सुंदर मेरा बालकनी दिखे, तो उसी में मैं कोशिश करती हूँ सब कुछ बस लगाने का। तो यहाँ पर मिर्च के में भी भर के फूल आ गए हैं। और चलिए यहाँ पर सारे पेड़ पौधों में मुझे पानी भी डालना है, तो बीच बीच में मैं ना जगह सबका चेंज कर देती हूँ। और जिसमें थोड़ा सा धूप कम लग रहा है तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पर भी मैं हटा दी हूँ। और ये फेविकोल के डब्बे को भी मुझे पेंट करना है, बिल्कुल समय कम मिल पाता है, इसलिए मुझे ना बस एक एक दिन करके सबको मतलब अरेंज करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर मैं जितने भी ऊपर से फूल के जो पेड़ है ना तो उसको मैं थोड़ा धूप में रख दूँगी, जिसमें थोड़ा सा मिट्टी में धूप लग जाए। मुझे थोड़ा सा आधा से 1 घंटा टाइम जो है मैं ज़रूर अपने पेड़ पौधे में स्पेंड करती हूँ, मुझे बहुत शांति मिलती है। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है ना। तो अगर इसमें फूल आएगा ना तो उसको भी मैं दिखाऊंगी। आप लोगों को कैसा लग रहा है आइडिया आप लोग बताइएगा। कम जगह है, मैं कोशिश करती हूँ कि उसी में थोड़ा सा मैं अरेंज करके रखूँ। मॉर्निंग का समय मिस्टर वर्मा चले गए हैं बाज़ार, और आप तो जानते हैं मेरा थोड़ा सा समय जो है ना आधा से 1 घंटा मैं अपने छोटे से बालकनी में ज़रूर बिताती हूँ। तो अभी भी है, और बस क्योंकि टाइम नहीं है मुझे खाना भी बनाना भी पोछा भी लगाना है। देखिए, और चलिए मैं नहा के आ गई हूँ और अब मैं पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ पर भोले बाबा हैं, तो मैं हर ब्लॉग में मतलब दिखाई हूँ भोले बाबा। मैं एक बार विंध्याचल गई थी ना तो वहीं से मैं ले करके आई थी। आज बहुत साल हो गए हैं और बिल्कुल मैं मन से पूजा करती हूँ। और कोई भी फ्रेंड्स आपको मन में अगर तकलीफ़ होती है ना तो हमारे नीली छतरी वाले बाबा होते हैं ना, तो वो सारा कष्ट आपकी सुनते हैं। तो चलिए अब पूजा हो गया है, तो यहाँ पर देखिए सबको मैं फ्रूट सलाद दे दी हूँ और साथ में दे दूँगी बेल की शरबत। और क्योंकि काफ़ी गर्मी पड़ रही है और जब तक ये लोग फ्रूट सलाद एंजॉय कर रहे हैं तब तक मैं चलिए अब खाना बना लेती हूँ। आ गई अपने किचन में। इतना गर्मी फ्रेंड्स, ये 4th फ्लोर पे ना इतना मतलब ज़्यादा गर्मी है, इतना गर्मी है ना। बेटा आया है तो बोल रहा है कि मम्मी पता नहीं कैसे तुम लोग रह रही हो, इतना ज़्यादा गर्मी है। लेकिन चलिए आज बिहारी थाली में देखती हूँ क्या क्या बनता है, तो आप लोग भी बिल्कुल ब्लॉग में बने रहेंगे। और शाम को थोड़ा सा अपना बालकनी का डेकोर भी दिखाऊंगी। अभी खाना वाना बना के खिला करके थोड़ा सा DIY करूंगी, और क्योंकि मैं दिन में लेटती भी नहीं आप लोगों को पता है। और चलिए जल्दी जल्दी से खाना बना लेती हूँ, मिस्टर वर्मा को खिला देती हूँ, क्योंकि बिहारी थाली के अलावा कुछ खाते नहीं है। तो चलिए आज प्योर वेज थाली है क्योंकि आज थर्सडे भी है। तो चलिए बनाती हूँ और दिखाती हूँ कि क्या बनता है। ये मेरा मतलब मॉर्निंग से ले करके समर का भी जो रूटीन है ना तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फटाफट से बिहारी थाली बना। और आज की लंच थाली में है मिर्च फ्राई और लौकी के थोड़ा सा मैं बचका बनाऊंगी। और यहाँ पर बस आलू का भुजिया और सिर्फ हल्दी और हरी मिर्च काली मिर्च वाली है। और यहाँ पर जो हमारी बिहारी थाली में अरहर की दाल बनते हैं, दाल चावल आलू की भुजिया और मिर्च फ्राई और लौकी के बचके। और मैं बार बार बस खिड़की में देखती रहती हूँ लोगों को काम करते कि हम लोग तो चलिए यहाँ पे धूप नहीं लग रहा है तो गैस के पास भी बोल रहे हैं गर्मी है, लेकिन इन लोग चिलचिलाती गर्मी में इतना काम कर रहे हैं ना, तो मतलब देख करके मुझे बहुत, इन लोगों को देख करके मुझे कभी रोना आने लगता है कि देखिए पैसे के चलते इन लोगों को जो है ना इतना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो एक हाउसवाइफ भी होती है ना तो उसको भी अगर कोई भी चीज़ का जो है ना अपने पति पे ही निर्भर रहती है, चाहे मेडिकल सुविधा हो, चाहे आपको कुछ खरीदना हो, तो हर तरह से एक हाउसवाइफ होती है ना तो एक मजदूर की तरह ही होती है कि आप भी मतलब सारा दिन आप जो भी काम करते हैं ना तो आपको भी हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता है। तो चलिए कोई नहीं, यहाँ पर मैं बचका छान लेती हूँ और बस खाना लगा दूँगी। उसके बाद सीधे लेकर के चलूँगी टेरेस पे। तो सुबह से लेकर के जो इवनिंग तक का रूटीन है ना मेरे ब्लॉग में रहता ही रहता है। और मैं अपने ब्लॉग में कोशिश करती हूँ ना कि जो भी रूटीन दिखाऊँ ना तो सारा कुछ उसमें दिखाऊँ, और जो भी हम सुबह से शाम तक जो भी मेहनत करते हैं ना तो वो सारा कुछ मैं दिखाऊँ, जिससे बहुत लोग को इससे क्या होता है ना मोटिवेट भी होते हैं कि अगर आप खाली बैठते हैं ना तो उससे क्या होता है ना कि बहुत सारी बीमारियाँ जो है वो घर कर लेती है। और जिस तरह से अगर आप गाड़ी भी रखते हो ना तो बीच बीच में उस मशीन को भी आपको देखभाल की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमारे बॉडी भी हैं तो आपको बिल्कुल चलाना होता है। तो चलिए छोटा वाला बेटा को मैं तब तक चिप्स दे देती हूँ, और उसी के चलते मैंने दोबारा से चिप्स बनाया। और अभी वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो तब तक वो चिप्स एंजॉय करेगा और मैं तब तक खाना बना लेती हूँ।
और चलिए इसको चिप्स देने के बाद अब मैं फिर से जा रही हूँ किचन में। और चलिए यहाँ पर देखिए ये बचका बस बन करके तैयार है। तो यहाँ पर चलिए मैं अब खाना लगा देती हूँ। खाना में भी सब कुछ बन ही गया है और उससे ज़्यादा क्योंकि काफ़ी गर्मी है। तो चलिए खाना में यहाँ पर चावल है, अरहर की दाल है, आलू का भुजिया है और कुच्चा है और लौकी का बचका है तो और मिर्च फ्राई है। तो चलिए मैं खाना लगा देती हूँ और मिस्टर वर्मा से ही रिव्यू पूछती हूँ क्योंकि खाने का शौकीन है तो अच्छा रिव्यू वही कर सकते हैं। कितना भी गर्मी हो लेकिन हम बिहारी लोग को ना खाना जो लंच थाली वो प्रॉपर रहता ही है। चलिए खाना दे दिए हैं। हमारे व्यूवर्स को बताइए आज का थाली आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। गर्मी में इससे अच्छा खाना क्या हो सकता है। लेकिन फिर व्यूवर्स का भी कमेंट्स आ जाता है कि आप तेल की चीज़ों नहीं बनाए, लेकिन कम ही दिए हैं और सब्जी कोई अच्छा नहीं लग रहा है खाने में। और हमारे बिहारी थाली में क्या होता है ना फ्रेंड्स, हम लोग अरहर की दाल ज़रूर बनाते हैं और मिस्टर वर्मा को थोड़ा सा पतला दाल पसंद है। कितना भी गर्मी हो जाए लेकिन एकदम से दाल चावल चाहिए रोज़। देखिए और ये वाला ये भुजिया में सिर्फ हरी मिर्च काली मिर्च डाल के हम बनाए हैं और मिर्च फ्राई है। तो चलिए हमारे व्यूवर्स को बताइए। ठीक है भुजिया में नमक वमक ठीक है सर? बहुत टेस्टी है। टेस्टी है और इसलिए यहाँ पे खाना खा रहे हैं ना, यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे नहीं, बहुत गर्मी है और इसीलिए यहाँ पर खा रहे हैं। थोड़ा ठंडक रहता है इसीलिए वहाँ से अथी पड़ता है, लाइट पड़ता है ना, बहुत गर्मी, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसको माइंड मत कीजिएगा। तो पेपर बिछा के, नहीं तो हमारे यहाँ टेबल पे ही बैठ के लोग खाना खाते हैं। बचका में देखिए नमक ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक नंबर है ना। कुच्चा और मिर्चा भी खाइए, मिर्चा फ्राई भी दिए हैं, मिर्चा फ्राई भी है। मिर्चा फ्राई खा के दिखाइए, ठीक है ना। रात के लिए भी रख दिए हैं और तब तक खाना खा रहे हैं। बाकी के बर्तन मैं तब तक धो लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि काम भी थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो यहाँ पर कढ़ाई में तो तेल है तो रात में भी उसमें जो भी सब्ज़ी बनना है बन जाएगा और बाकी के मैं कुकर वगैरह धो लेती हूँ। फिर जो हम लोगों का खाना रहेगा खाकर थोड़े ही बर्तन बच जाएंगे। तो इस तरह करके क्या होता है ना कि काम भी हल्का हो जाता है। और चलिए यहाँ पर सारे बर्तन, ऐसे भी मेरी आदत है कि खाना बना करके और जो भी मैं स्टील के बर्तन में रख करके सारे बर्तन में बड़े धो देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए खाना खा रहे हैं और मेरी जो है ना पसीना से आप हालत देख सकते हैं। इतना गर्मी ना, माथा में आजकल खाना बनाने में एकदम सिर में दर्द पकड़ लेता है। चलिए अब शाम हो गई है तो अब आ गई हूँ टेरेस पे और मुझे बस अब टेरेस पे जितने भी है ना गमले वगैरह हैं तो उसमें पानी भी डालना है। तो सभी के गमले हैं तो मैं ही डाल देती हूँ पानी। और यहाँ पर देखिए मैं बार बार दिखाती हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। ये शकरकंद के ये लत्ती हैं तो ये देखिए कितना चढ़ गया है ऊपर तक। अब पता नहीं शकरकंद आएंगे तो वो भी मैं अपडेट ज़रूर दूँगी। और गर्मी से ना जितने भी पौधे हैं ना तो सब में पीले पीले पत्ते आ गए हैं। और यहाँ पर भी देखिए ये मॉर्निंग में 10 बजे फूल है तो मॉर्निंग में खिलते हैं। और यहाँ पर 3-4 गमला खाली है तो उसमें भी कुछ मैं लगा दूंगी, लेकिन थोड़ा सा बारिश आएगा तब। और जितने भी उड़हुल है ना तो देखिए सब जो है ना पत्ते एकदम पीले हो गए हैं और इसमें भी पीले उड़हुल खिले हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पता नहीं बांस का पेड़ है, पता नहीं क्या हो गया। ये देखिए गमला, और पता नहीं कौन डेली जो है ना मेरे गमले को गिराता है और किसको इतनी आदत है। और ये पेड़ पौधे भी जो होते हैं ना अपने बच्चे की तरह होते हैं तो मुझे उन पर बहुत हंसी आती है कि कौन इस तरह से हरकत करती। रोज़ दिन एक गमला गिरा रहता है और आश्चर्य लगता है कि गमले गिराने से क्या फ़ायदा है। ये तो हमें खुशी देते हैं, जब फूल खिलते हैं ना तो आपके चेहरे पे भी खुशी आती है। और ये है तरबूज के पेड़ मैंने लगा दिए हैं और ये सब पीला फूल है। तो चलिए, और जितने भी गमले खाली है ना तो मैं कोशिश करूँगी कि सब में कुछ ना कुछ और लगा दूँ। तो ये तरबूज का जो पेड़ है ना वो भी बड़ा हो गया है। तो अभी देखिए इसका सारा मिट्टी, ये बादाम का पेड़ मैंने लगाया था तो रोज़ दिन मेरा एक गमला गिरा रहता है। मिलती हूँ कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।